हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आरआरबी एएलपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कैंडिडेट एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स के ऊपर रहेंगे। ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूँ। ओके। और जो भी 25 टू 29 नवंबर के जो भी पेपर रहेंगे वो मैं सेम डे यहाँ पे पोस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे कुछ कलीग कुछ फ्रेंड्स जो है ये एग्जाम्स दे रहे हैं। तो जैसे ही उनकी तरफ से डेटा कलेक्शन होता है मैं यहाँ पे सेम डे पे वो एग्जाम भी पोस्ट करूँगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है पेन द फ्रूनस्टोन ऑफ कोन हैज अ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर 6 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। तो देखिए फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म्स का दिया है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर एच इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए अपने को हाइट दी है 12, आर दिया है 6 एंड रेडियस दिया है अपने को 3। तो देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो फॉर्मूला वैल्यू अगर पुट करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू कैलकुलेट हो गए थे। देन उसके बाद यहाँ पे अगर डिवाइड करते तो 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4 पाई आ गया। तो अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 792 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और टाइम मैनेजमेंट हो जाए। विदाउट प्रैक्टिस अगर आप बोलते हैं कि सिर्फ मैं देखता हूँ वीडियो तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन है वैसे वैसे आप वीडियो भी जैसे देख रहे हैं वैसे वैसे बुक पेन ले लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपने पास। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 10 एंड इफ 18 is added to the number the digit reverse what is the number। तो देखो क्या बोला है, the sum of digit of two number is 10, okay, and 18 is added to the number the digit is reverse what is the number। तो देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन टू डिजिट की, तो टू डिजिट नंबर मतलब क्या है 10x plus y। ओके, देन उसके बाद वेयर x इज अ 10 डिजिट एंड y इज अ 1 डिजिट। अब यहाँ पे देखो कंडीशंस बना है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, क्योंकि सम ऑफ टू डिजिट नंबर क्या बोला है 10, और बोला है कि जो दो नंबर्स है उसमें अगर 18 ऐड करते हैं तो उसका जो नंबर है वो क्या होता है सेम रिवर्स में आता है। तो देखो यहाँ पे 10y प्लस एक्स हो गया अभी। ओके, तो इनडायरेक्टली अगर इसको सॉल्व करते तो x प्लस वाई 10, तो से वी y की वैल्यू क्या आ रही है 10 माइनस एक्स। तो इन सब्स्टिट्यूटिंग y माइनस 10 अगर करते हैं तो यहाँ पे देखो 10x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 18 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अपने को क्या मिलता है x की वैल्यू 4 एंड 6 था, मतलब x जो है वो 10 इंटू 4 मतलब 40 एंड y मतलब 6, तो इनडायरेक्टली 46 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड। अब यहाँ पे दिया है देखो सॉल्व करना है अपने को 72 डिवाइड इन ब्रैकेट 6 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 18। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर सबसे पहले निकाला है 4, तो एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट हो गया 72 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 18। तो अब यहाँ पे 4 प्लस 4 अगर करते हैं तो यहाँ पे 8 आ गया। देन उसके बाद 6 इंटू 8 करते हैं तो 48 आ गया। तो अब यहाँ पे 48 माइनस 8 करेंगे तो 32, मतलब 32 डिवाइड बाई 30 अगर करेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.4। तो करेक्ट आंसर कितना होगा यहाँ पे 2.4। ओके, नेक्स्ट फोर्थ। अब यहाँ पे सॉल्व बोला है कि 0.2x प्लस 0.04 इक्वल्स टू 2.04। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन ने दिया है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है यहाँ पे 2.04 में से माइनस करेंगे 0.04, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2 एंड 2 डिवाइड बाय 0.2 मतलब कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट। अब फिफ्थ में बोला है यहाँ पे इवेल्यूट बोला है कि 5/7 इंटू 3/4, यहाँ पे डॉट मतलब यहाँ पे क्या होता है इंटू होता है। ओके, प्लस 1/3। तो देखो पहले अपन क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन का सॉल्व कर लेंगे, तो 5/7 इंटू 3/4 तो कितना आ गया यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा 15 एंड 20। अब उसमें ऐड करेंगे अपन 1/3, तो देखिए 1/3 ऐड किए तो यहाँ पे सबसे पहले इसका निकाला अपन ने एलसीएम। ओके, तो एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे देखो वैल्यू आई अपने पास, फिर इसको एडिशन किए तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हुआ 74/84। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 74/84। तो अब वहां पे अगर उसके फिर से उसको डिवाइड करके अगर आंसर रहते ऑप्शन तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 6। अब यहाँ पे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 280 एंड देयर एलसीएम इज 140।
व्हाट इज देयर एचसीएफ। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का फॉर्मूला ही अपने पास है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम एंड एचसीएफ। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपने को कितना दिया है, इनडायरेक्टली 280 दिया है, एलसीएम जो दिया है वो 140 दिया है, तो एचसीएफ निकालना है। तो फॉर्मूले में अगर पुट करने के बाद एचसीएफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे 2, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 2। ओके, नेक्स्ट 7। अब यहाँ पे बोला है कि इफ 2x इज टू 3y इक्वल्स टू 4:9 फाइंड द रेशियो ऑफ xy। तो देखो यहाँ पे x 2x इक्वल्स इज टू 3y इक्वल्स टू 4:9 दिया है, तो 2x बाय 3y इक्वल्स टू कितना होगा यहाँ पे 4/9। तो अपन यहाँ पे इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे कितना होता है 18x इक्वल्स टू 12y, तो यहाँ पे 12y मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ ये। ओके, तो यहाँ पे अगर एक्स वाई अगर देखते हैं तो 2/3 आ सकता है, यहाँ पे कितना आएगा 2/3, मतलब एक्स की वैल्यू 2 एंड वाई की वैल्यू 3। ओके, ये थोड़ा रॉन्ग हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट 8, the number is increased by 25% and then decreased by 20%, what is the net percentage change। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज नंबर कितना दिया है 25% से। ओके, तो ओरिजिनल नंबर अपन अगर सपोज 100 देखते हैं तो 100 का 25% मतलब 25, तो इनडायरेक्टली कितनी हो गई वैल्यू 125। देन उसके बाद 125 को अगर डिक्रीज करते हैं 20%, तो 20% अगर डिक्रीज करते हैं तो इनडायरेक्टली कितना हो जाएगा 25। तो 125 माइनस 25 मतलब कितना हो गया 100। तो अगर परसेंटेज चेंज अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने परसेंटेज चेंज हुए हैं 0%। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0%। नेक्स्ट 9th। अब 9th में बोला है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days and B alone a complete task in 12 days. In how many days will A alone complete the task? तो देखो अब यहाँ पे बोला है कि टोटल यूनिट वर्क देखते हैं अगर 1 है, अगर बोलते हैं कि A एंड B ने टुगेदर में काम कंप्लीट किया है 8 डेज में, ओके, और B ने अलोन काम किया है 12 डेज में। ओके, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ए निकालना है, तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा कि टोटल वर्क दिया है अपने को ए एंड बी का, और जो बी है उसका अलोन वर्क दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1/8 में से अपन 1/12 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन होता है तो आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 1/24, मतलब ए ने कितने दिन काम किया है 24 डेज काम किया है। ओके, नेक्स्ट 10th। तो यहाँ पे बोला है कि अ ट्रेन क्रॉस अ प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड एंड पोल इन 80 सेकंड। इफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 360 मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ओके, तो देखो ट्रेन की स्पीड अगर है तो इनडायरेक्टली ट्रेन की स्पीड अपने को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपने को दिया है 360, डिवाइड बाय पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है उसको 80। तो लेंथ ऑफ अगर स्पीड देखते तो वो कितना होगा यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ये मीटर्स में है और ये सेकंड में है, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो द ट्रेन क्रॉस प्लेटफॉर्म इन 37 द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे अभी देखो डिस्टेंस कवर्ड जो दिया है 36 सेकंड में, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या होगा 36 जो अपनी ट्रेन की मीटर लेंथ है वो प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो 20 अपनी स्पीड हो गई और टाइम कितना हो गया 36, तो कितना आया 720। तो इनडायरेक्टली अगर सिर्फ अपने को क्या निकालना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये हो गई ओवरऑल डिस्टेंस। तो ओवरऑल डिस्टेंस मतलब 720 और जो ट्रेन का डिस्टेंस है वो कितना है 360, तो इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 360, मतलब जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो कितना है 360। ओके, नेक्स्ट 11th। अब यहाँ पे बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर द 2 years एट 10% पर एनम इज ₹420, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है 420, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, टाइम दिया है 2%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पे फाइंड द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल अगर निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पे अपने को सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता ही है अभी। ओके, अपन ने मॉक पेपर में देख चुके हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर अमाउंट का फॉर्मूला अपन लगाते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ पे कितना होगा अमाउंट कितना है अपने पास 420, प्रिंसिपल अपने को निकालना है। देन उसके बाद 1 कितने परसेंट है 10%, तो यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर माइनस 1। ओके, मतलब यहाँ पे 2 जो ईयर्स है वो, तो 420 इक्वल्स टू
P इंटू 2.1, तो यहाँ पे कितना आ गया 2000। ओके, तो जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2000 है। अगर 10% अगर देखते हैं उसका 2 years का, तो इनडायरेक्टली कितना आ जाएगा 2000 यहाँ पे, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 420 एंड प्रिंसिपल आ जाएगा 2000। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तभी आपको ये इजीली सॉल्व आएगा। ओके, नेक्स्ट 12th, a trader buy two article for rupees 1200 each. He sell at 20% profit and other at 10% loss. Find his overall percentage profit or loss. तो देखो अभी 2 आर्टिकल्स बोला है और 1200 रुपए एक कॉस्ट की प्राइस है। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अगर देखते हैं तो वो कितना होता है 1200। सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल अगर देखते हैं तो वो कितना परसेंट है 20% है, एंड जो अदर है वो 10% लॉस के ऊपर। तो 20% अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1440। और सेकंड प्राइस जो है वो लॉस है 10% के ऊपर, तो अगर उसको लॉस करते हैं अपन 10% के हिसाब से तो वो आ जाएगा 1080। तो टोटल कॉस्ट अगर अपने को निकालना है तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अपनी 2400, क्योंकि इनडायरेक्टली 1200 रुपए एक ही किया, तो 1200 इंटू 2 मतलब 2400। ओके, तो यहाँ पे अगर टोटल सेलिंग अगर देखते हैं तो 1440 प्लस 1080, तो यहाँ पे कितना आ गया 2520। तो ओवरऑल प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 2520 माइनस 2400, तो इनडायरेक्टली कितना आ गया 120। तो 120 डिवाइड बाय 2400 इंटू, तो 5% क्या हुआ उसका प्रॉफिट हुआ। तो आंसर क्या हुआ 5% प्रॉफिट। ओके, नेक्स्ट 13, अब यहाँ पे बोला है कि x प्लस 1/x इक्वल्स टू 3, फाइंड द x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो देखो आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे अगर इक्वेशन अगर करते हैं अपन तो x स्क्वायर ओके प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट x की वैल्यू अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 3 माइनस 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर आ जाएगा 7। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया यहाँ पे 7। नेक्स्ट 14, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बीसी, मतलब ये दिया है अपने को डायगोनल। ओके, तो बीसी कितना दिया है 10, इफ टेंजेंट बी 3/4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अभी पाइथागोरस का अगर थ्योरम अपन यूज करते हैं तो पाइथागोरस का थ्योरम अपने को पता ही है यहाँ पे। तो बी की वैल्यू अपने को 3/4 दिया है, ए बी की वैल्यू अपने को 4 के, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी है ओके उसका अपने को एंगल वाइज अगर देखते तो उसका आंसर कितना आ रहा है 4। ओके, ये जो दिया है, एंड ए सी की वैल्यू अगर देखते तो वो कितना है अपने पास 3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करते तो 4k प्लस 3k स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना आ रहा 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर 100। तो यहाँ पे अगर वैल्यू अगर पुट करते तो k की वैल्यू कितनी आ रही 2। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर फॉर्मूला है तो वो 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी। तो यहाँ पे अपने पास के की जो वैल्यू है वो 2 थी, तो 4 के मतलब 8 हो गया, और ए सी मतलब 3 के था तो वो 2 इंटू 3 मतलब 6 हो गया। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करने के बाद वैल्यू कितनी आ रही 24। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो कितना हो गया 24। ओके, नेक्स्ट 15, अब यहाँ पे बोला है द मीडियन ऑफ डेटा 24, 26, 25, 23, 22, 27 एंड 28। तो देखो यहाँ पे अरेंज दिया है डेटा प्रोसेसिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे कितना दिया है 22। तो यहाँ पे अगर डेटा अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो जो मीडियन वैल्यू है वो कौन सी है 25, क्योंकि यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो मीडियन कौन सा बचा यहाँ पे 25। यहाँ पे 25 क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 16, अब यहाँ पे दिया है √100 प्लस √64 माइनस √36। ओके, तो √100 की वैल्यू अगर निकालते तो वो 10 है, 64 की निकालती 8 है, और 6 की अगर निकालते तो वो 6 है। तो 10 माइनस 8 10 प्लस 8 माइनस 6, तो कितना हो गया यहाँ पे 12। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे 12। ओके, नेक्स्ट 17, अब यहाँ पे बोला द एवरेज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर इज 25, इफ द यंगेस्ट मेंबर इज 10 ईयर ओल्ड, फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली आफ्टर 5 इयर्स। तो देखो एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स अगर देखते तो कितना होता है 25 इयर्स। ओके, तो 5 मेंबर्स का अगर सम एज टोटल एज निकालते तो कितना हो रहा है 125। जो यंगेस्ट है वो कितना है 10 ईयर ओल्ड का है, तो आफ्टर 5 इयर्स द मेंबर एज इज इंक्रीज बाय 5। तो टोटल अपने पास कितने मेंबर्स थे तो 5, तो
5 की एज अगर 5 से इंक्रीज करते तो टोटल कितनी हो गई 125, मतलब पहले जो 125 थी प्लस उसमें वो 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो अब जो न्यू एवरेज एज है तो क्या करेंगे अपन 150 डिवाइड बाय 5 तो कितना आ गया 30 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो गया 30 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे बोला है कि व्हाट इज द डे ऑफ वीक will 1st January 2015 if the 1st January 2024 is Monday। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ईयर्स निकलना पड़ेगा, 2024 टू 2050 के ईयर्स अगर देखते तो वो कितने हैं 26 ईयर। तो 24 जो है वो क्या है लीप ईयर है। ओके, तो यहाँ पे कैलकुलेटिंग अगर लीप ईयर करते तो देखो यहाँ पे कितने लीप ईयर आ रहे 7 लीप ईयर आ रहे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज अगर देखते हैं तो 26 इंटू 365 प्लस 7, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे कितने हो रहे हैं 9497। तो 9497 को अगर 7 से डिवाइड करते क्योंकि 7 डेज का वीक होता है तो कितना आ रहा है 1356 वीक एंड 5 रिमाइंडर। तो इनडायरेक्टली मंडे में अगर 5 अपन ऐड करते हैं तो कौन सा डे आता है सैटरडे। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पे सैटरडे। ओके, नेक्स्ट 19। अब यहाँ पे बोला है पाइप ए फिल अ टैंक इन 8 आवर्स एंड पाइप बी फिल इन 6 आवर, अ थर्ड पाइप सी empty it in 12 hours। if all three pipes are open together how long will it take to fill the tank। तो देखो अब ए जो पाइप है वो टैंक को फिल कर रहा है 8 आवर्स में, पाइप बी जो है वो फिल कर रहा है 6 आवर में, लेकिन जो थर्ड पाइप है वो क्या कर रहा है एम्प्टी कर रहा है 12 आवर्स में। इसलिए 1/8 प्लस 1/6 माइनस जो एम्प्टी है वो क्या करेंगे अपन माइनस। तो यहाँ पे अगर तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आ रहा है 24। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते तो 24/5 मतलब इनडायरेक्टली 4.8 मतलब अप्रोक्सीमेट 5 आवर्स क्या आएगा इसका आंसर। इसको सॉल्व कीजिएगा तभी आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट 20। अब यहाँ पे बोला अ कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट इन ₹1,00,000 फॉर द ईयर वेयर फॉलोज। देखो क्वार्टर 1 में दिया है 25, क्वार्टर 2 में 30, क्वार्टर 3 में 40, क्वार्टर 4 में 35। तो व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 3। तो देखो क्वार्टर 1 का प्रॉफिट अगर देखते हैं तो 25 लाख है और क्वार्टर 3 का प्रॉफिट है तो 40 लाख। इनका जो डिफरेंस है वो 15 का है। तो 15 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 अगर करते तो कितनी परसेंट बढ़ा 60%। तो आंसर क्या होगा इसका 60%। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सेकंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे एंड देन उसके बाद सेम रीजनिंग जीके एंड जीएस के भी अपन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।